सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब जी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सत साहिब। शंका समाधान में आज का पहला प्रश्न है, मानस पाप या मानस पुण्य भी होते हैं क्या? समझाने की कृपा करें। प्रश्न को रिपीट करो। सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब जी। मानस पाप या मानस पुण्य भी होते हैं क्या? समझाने की कृपा करें। मानस पाप या मानस पुण्य भी होते हैं क्या? समझाने की कृपा करें। इस प्रकार का ये प्रश्न आया। देखो सत्संग प्रेमियों, पहले हम ये देख लें कि मानस क्या है, फिर आगे आपको ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि मानस पुण्य या मानस पाप होते हैं क्या? अभी कन्फर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, प्रमाणित नहीं है। देखना है कि होते हैं या नहीं होते हैं। तो मानस क्या हुआ? आम आदमी तो इसको नहीं समझेगा कि मानस का क्या अर्थ है, नहीं समझेगा ना। इसलिए बताते हैं कि मानस को समझ लें। मानस का अर्थ है मानसिक, मन के द्वारा होने वाले पाप और पुण्य। समझ गए? मानस का अर्थ समझ गए ना ठीक से? क्या? मानसिक, मन के द्वारा होने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मानस। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, क्योंकि पाप पुण्य तो कर्मों के अनुसार ही होगा। तो मानस का ये अर्थ हुआ। अब जैसे एक पुस्तक का भी नाम है जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको कहते हैं रामचरित मानस। मानस बखाना, वो मन से उतरी हुई चीज़ है। समझ गए इस बात को? इसलिए उसको क्या कहा गया है? मानस। मानसिक चीज़ है। और किसके बारे में चरित्र किसका है? राम का है। तो यहाँ मानस का जो प्रश्न है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मानस पाप या पुण्य होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होते हैं, सनातन शास्त्रों के अनुसार। ठीक है जी। प्रकृतिवादी नहीं माने वो अलग बात है, वैज्ञानिक भी ना माने वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ जो सनातन में शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है, उसके अनुसार पाप और पुण्य मन के द्वारा होते हैं। अब कैसे, जरा सा समझाएंगे। देखो सत्संग प्रेमियों, मन में कोई विचार आ गया, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो क्या पुण्य हुआ? अच्छा विचार है तो पुण्य मिलेगा। बुरा विचार है तो पाप लगेगा। वेरी सिंपल, बिल्कुल सीधा साधा है, कोई भी समझ जाएगा। इसीलिए सब ये कहते हैं कि अपना मन शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो। ये वेद वचन, उपनिषद का वचन। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के कारणम, कारण है, बंध मोक्षियो, बंधन और मोक्ष का। तो इससे क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, बिल्कुल साफ है कि मन मुख्य कारण है बंधन और मोक्ष का। इसका अर्थ हुआ कि मन के द्वारा पाप और पुण्य होते हैं। मन के द्वारा मुक्ति है, मन के द्वारा बंधन है,
तो मन के द्वारा पाप और पुण्य भी है। साफ हो गया। एक विरोधाभास समझो या अपवाद समझो चीज़ आई है, उसको भी हम देखते हैं। कोई एक चौपाई है और पंडित जी महाराज देखेंगे, इनके पास मानस है, तो उसमें आया है कि कली एक पुनित प्रतापा, ऐसी एक चौपाई आई है। कली एक पुनित प्रतापा, हो ही मानस पुण्य न पापा। ये बड़ी विचारणीय बात है, ये थिंकिंग पॉइंट है। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि कलियुग में कली एक पुण्य प्रतापा, एक पुण्य प्रताप है। क्या है? हो ही मानस पुण्य। जो मन में किसी का भला सोचोगे, अच्छा विचार आएगा, सुविचार आएगा, पवित्र विचार आएगा, परोपकार का विचार आएगा, उद्धार का, वो तो फल मिलेगा, पुण्य होगा उसका। न पापा, लेकिन पाप नहीं होगा। किसी के बारे में बुरा सोच लोगे तो तुम कहोगे क्यों? ये मैंने पहले कह दिया, ये अपवाद है। लेकिन मानसकार का मानना क्या है, उस पर विचार करते हैं। मानसकार का मानना है कि लोग इस सिद्धांत के कारण क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे? पुण्य के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? पुण्य का विचार करेंगे कि हमें क्या प्राप्त हो, पुण्य हो, तो हम मन में अच्छा विचार ले आएं, सुविचार ले आएं, न कि कुविचार ले आएं। यहाँ ये मानसकार की भावना स्पष्ट लक्षित होती है। तो इसलिए मैं फिर इस चीज़ को क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि मन में सोचा हुआ अच्छा या बुरा पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। और यदि पाप नहीं होता हो तो मेरा मानना अपना ये है कि फिर पुण्य भी नहीं होगा। सतनाम सत साई।